भगवान सर, आपने तो बहुत लंबे वक्त तक ये जो प्रमुख सचिव का पद और भी आपके पास में विभिन्न दायित्व हैं जहां ये कानून बनते हैं और सारा कुछ जहां से निकलता है, ये जो दौर है जहां हम आगे करोगे, आप याद करिए अभी कुछ समय पहले ही पंजाब में क्या हुआ था। विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए भी राज्यपाल ने जो उसमें कहीं वीटो लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब आपका मूल केवल सत्र बुलाना ही में जब आप यहां हो रहे, तो ये जो कहा प्राचा साहब ने कि ये जो फैसला, ये भले ही ओपिनियन है लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा, इसको जिस नजर से देखा जाएगा, जहां आपको सूट करेगा वैसा सूट कर लीजिएगा, बाकी आप जो चाहे सो करिएगा, एक निरंकुशता और बढ़ेगी। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट सर प्लीज, अनम्यूट सर, अनम्यूट माइक अनम्यूट कीजिएगा, माइक अनम्यूट हो गया। आवाज आ रही? आ रही। देखिए, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा में जब इस आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी वहां ये बात नहीं आई थी कि साहब इसके टाइम लिमिट तय करना चाहिए। ये बात आई थी कि 6 सप्ताह का समय तय होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई इसको शीघ्राति शीघ्र करो, विवेक पे छोड़ो, अब एकदम से बंधन करना ठीक नहीं, क्योंकि उस वक्त के लोगों का सोच बड़ा बड़ा था, नैतिकताएं थी, मर्यादाएं थी। आज जैसा हालात हो जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। अब आपने जैसे जिक्र किया पंजाब विधानसभा का, बनवारी लाल पुरोहित थे वहां के राज्यपाल, और ये भगवंत सिंह मान ही सीएम हुआ करते थे। आप सोचिए कि हिस्टोरिक जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में कि आप आग से खेल रहे हैं राज्यपाल महोदय। आप संविधान के जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है उस पर आप जो हमला बोल रहे हैं, ये आप आग से खेल रहे हैं। इस तक का ये शब्द तक इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि सत्र ही नहीं बुलाएंगे। फाइनेंशियल बिल पेंडिंग था, फाइनेंशियल बिल पेंडिंग हो और फाइनेंशियल बिल पास ना हो तो सरकार गिर सकती है, लेकिन उसको भी माना नहीं उन्होंने, और उनको आकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सत्र बुलाने के लिए। और आपको यह याद दिलाता हूं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे थे मुख्यमंत्री। उस वक्त 12 एमएलसी नॉमिनेट करने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल और भगत सिंह कोश्यारी के पास गया था। आखिरी दिन तक लटकाए रहे, अगर वो नहीं बनते एमएलसी तो सीएमशिप चली जाती। क्या तमाशा चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। अब ये जो तमिलनाडु का जो केस हुआ, रवि जो वहां के जो राज्यपाल हैं, 2-2 साल रखे हुए आप, एक बार आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, उसके बाद उन्होंने पास कर दिया, फिर आपने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो ऐसे कैसे चलता भाई? आप, मैं एक बात कहता हूँ, कुछ भी तो 10-10 साल से है, भले उनके पहले के 10 साल वो वही मैं कह रहा हूँ 10-10 साल। मैं एक बात कहता हूँ, जैसे अभी बिहार में हुआ, मैं अभी ये एक प्रश्न रखता हूँ, मुझे पूरी, मैंने इसकी स्टडी नहीं की इसलिए मैं इस पर ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में जो हुआ, जो 40,000 करोड़ बांटे गए, क्या इसका बजट प्रावधान था? एक पैसा भी आप बजट के प्रावधान के बिना किसी डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। अगर आप भी एक पैसा भी ज्यादा खर्चा करते हो, सप्लीमेंट्री में आपको उसको पास कराना पड़ेगा या कंटिजेंसी फंड से लेना पड़ेगा। क्या किया गया यहाँ? 40,000 करोड़। देखिए, आपने जनता से छुपाया है ये बात। भाई आपने बजट प्रोविजन करते अगर, तो ये डिस्कशन होता विधानसभा में, विधानसभा पारित करती या न करती, लेकिन आपने बजट प्रोविजन न करके, चुपचाप रोक करके, जनता से छुपा करके, जनमत से छुपा करके आपने तत्काल उनको 10,000 रुपए दे दिए। क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? ऐसे चुनाव जीते जाएंगे? तो ये जो चल रहा है राज्यपालों का, खासतौर से चूंकि विषय आपने छेड़ा है, लेकिन मेरा कहना इसमें ये है, देखो संजीव जी, जो आर्टिकल 200 या 201 में प्रावधान जो दिए गए हैं, इनको अधिकार दिए गए हैं, महामहिम राज्यपाल को जो अधिकार दिए गए हैं, ये जो वर्तमान फैसला हुआ है ये उससे पीछे नहीं गया है, आगे गया है। देखो आखिर लगाम तो है, लगाम तो है कि भाई आपको ऐसा अनलिमिटेड आप नहीं रख सकते, ये कहा गया है। और दूसरा जो फैसला हुआ है उसके लिए रिव्यू के लिए फिर से आना पड़ेगा, इनको रिव्यू के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, और उस पर रिव्यू पे भी थोड़ा चर्चा होगी, और उसमें क्या नया कुछ होता है वो तो समय बताएगा। एकदम से फैसला पलटा नहीं गया है, ये राय है, राय को मानना किसी के लिए जरूरी है। मैंने भी राय कहा कि राय है। हाँ, ये राय है, राष्ट्रपति माने न माने ये भी उनके लिए भी राय है, और इनके लिए भी राय है, दे दिया उन्होंने, और उसको अब रिव्यू होगा। अगर वो, मेरे ख्याल से तो अब रिव्यू पे आएंगे और उस पर जो भी करें, या अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है
तो वो अच्छा सा बिल ला करके संविधान संशोधन करके भाई 3 महीने नहीं 6 महीने करो, 6 महीने कोई देखिए शीघ्राति शीघ्र को कहीं ना कहीं डिफाइन करना चाहिए संविधान में, मेरा ऐसा सोचना है। शीघ्राति शीघ्र मान गया, जहां जहां साइलेंट है संविधान, जहां जहां संविधान साइलेंट है वहां वहां दुरुपयोग हो रहा है, वहां वहां दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दुरुपयोग रोकने का मतलब यह है जहां जहां साइलेंट है। अब जैसे सत्र की बात है, अब सत्र 6 महीने में बुलाया जाएगा ये तो लिखा है, लेकिन कितने दिन का बुलाया जाएगा ये मालूम नहीं है। एक एक दिन के सत्र बुलाए जा रहे हैं, 2-2 दिन के सत्र बुलाए जा रहे हैं, 3-3 दिन के सत्र बुलाए जा रहे हैं। 3 सत्र हो रहे हैं लेकिन 3 दिन के हो रहे हैं। जो सत्र 40-40, 50-50, 60-60 सीटिंग के होते थे वो 4-4, 5-5 सीटिंग में साल भर में खत्म हो रहे हैं। तो ये जहां जहां साइलेंट है संविधान, वहीं वहीं ये वार कर रहे हैं, वहीं वहीं ये वार कर रहे हैं। जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो बड़े बड़े बातें करते हैं, और जब खुद सत्ता में आ गए तो सारे विधान संविधान उनके लिए बेमानी हो जाता है। तो ये जो फैसला हुआ है, ये इसको बहुत अलग अलग मत है, जैसे आपने भी कहा, पाशा जी ने भी कहा कि अलग अलग मत हो रहे हैं, सबके अपने अलग अलग मत है। लेकिन मेरा अपना मत ये है कि हम पीछे नहीं गए, एक कदम आगे गए हैं। और इसका कुछ मतलब देखिए, प्रावधान तो था ही था संविधान में, 200 और 201 में प्रावधान तो था ही था, वो तो जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे। लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन निकाला गया है और उसमें जो कहा गया है कि भाई देखो बेलगामी हो गए, आप इंडिविजुअल केस में आप आ सकते हो अगर देर होती है। जैसे मान लीजिए एक एक्ट आता है, एक कानून बनता है कि भाई ये एक्ट जो आज अपन दिसंबर में बैठे, जैसे आप अपन नवंबर में बैठे, कोई कानून पास होता है उसमें ये कहा जाता है कि ये 1 जनवरी से लागू होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसमें प्रावधान होता है कि कब ये लागू होगा। भाई राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू होगा, या पर्टिकुलर डेट से लागू होगा, या रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा। मान लीजिए 1 जनवरी से लागू होगा, 1 जनवरी 26 से कानून लागू होगा, तो राज्यपाल को उससे पहले स्वीकृति देना होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की भावना है आज की स्थिति में कि भाई आप अनलिमिटेड नहीं, अगर वो 1 जनवरी से पारित हो रहा तो आपसे पहले जो भी करना कर लो। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी अपन पीछे नहीं गए हैं, लेकिन इनकी भावनाएं जो है बिल्कुल सही है कि बिल्कुल गलत है, और अपन अच्छा ही सोचे, मैं तो बस यही कहूंगा। सानी जी देखिए, 4 स्तंभ माने जाते हैं, हमने देख लिया है कि वो एक तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ, तो मीडिया तो टोटल ध्वस्त है, उसको तो कब से ध्वस्त कर दिया गया बहुत लंबे वक्त से। जो एक लेजिस्लेटर है वो भी टोटली जिस दिशा में जा रहा है, और फिर हम न्यायपालिका को देख रहे हैं। तो क्या क्या कहिएगा, क्या सिर्फ कार्यपालिका के आधार पर सब कुछ है, ये जो कुछ सारा कुछ है, और जो संवैधानिक पद है वो आपने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिए, तो ये कैसे बचेगा, कहां से हम बचाएंगे? आप कह रहे थे उम्मीद है, आस है हमें, आपकी टिप्पणी। देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ऐसा भी एकदम निराशा का वातावरण नहीं होना चाहिए। आज जो वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, ये भी उसी दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि वो कितना एग्रेसिव उनको करना चाहिए, कितनी मेहनत उनको करना चाहिए। मैंने एक जगह कहीं कहा था कि अगर आपको लोमड़ी से लड़ना है तो उसकी चालों को समझना पड़ेगा। ये चालों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, और ये दुर्भावना से सद्भावना से काम नहीं कर रहे राज्यपाल, ये भी अपने आप में सत्य है। ये आरिफ मोहम्मद खान जब केरल के राज्यपाल थे तो उनकी भूमिका कुछ अलग थी, अब बिहार के राज्यपाल है तो उनकी भूमिका बदल गई है। तो ये मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये जो ओपिनियन दिया गया है वो जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की दिशा में कदम है नहीं। जुडिशियल रिव्यू था, है, रहेगा। अभी ट्रिब्यूनल के मामले में 2 दिन पहले ही ट्रिब्यूनल के मामले में उसको नल एंड वाइट घोषित किया गया ना, तो उसका उद्धृत किया ना कि किया गया ना, वो निर्णय सही था। वो कितना खतरनाक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक निर्णय तो उनका सही है और एक निर्णय बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने के लिए उन्होंने दिशा दिया। जुडिशियल रिव्यू का कानून समझा। देखिए, इन्हीं गवई साहब ने ये कहा था, जब जगदीश धनखड़ ने कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो उन्होंने कहा नो, संविधान सुप्रीम है, इन्हीं ने कहा था, और उसको कायम किया उन्होंने। ट्रिब्यूनल मामले में उन्होंने उसको कायम किया। ट्रिब्यूनल पर नल एंड वाइट जो किया तो किया, तो संविधान सुप्रीम है तो है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बात सही है कि आज जुडिशरी को कमजोर किया जा रहा है। आज विधानसभा का काम ही क्या है? विधानसभा में विधान बनाना, लेजिस्लेचर में लेजिस्लेट करना। अब लेजिस्लेट करने के काम को भी आप करने नहीं देंगे तो ताला लगा दीजिए। मैं वही कह रहा था, वही मेरी सहमत हूं उससे बात है कि आप ताला लगा दीजिए। फिर विधानसभा के सत्र हो ही नहीं रहे हैं। विधानसभा के सत्र आप देखिए क्या हो रहे हैं, और जहां जहां प्रतिपक्ष की सरकारें हैं वहीं ये हो रहा है। इतनी बदतमीजी से ये जो काम हो रहा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं अंत होता है संजीव जी, ये बात मान लीजिए आप।
घड़ा कभी ना कभी भरेगा और लोगों को अभी सब दिख रहा है। आज जब हम ये बहस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको दिख रहा है और हम उसको बात को रेखांकित कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये चलता रहेगा। कोर्ट है जिंदा, जजेज भी अच्छे जजेज अभी भी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाकिस्तान नहीं हो गया हमारा हिंदुस्तान, ऐसा नहीं है, मानना चाहिए हमको। पूछने वाला था। मैं हमेशा आशावादी आदमी रहा हूं और निश्चित रूप से जब जब ऐसी बातें आई हैं, जनता खड़ी हुई है, नेता खड़े हुए हैं। और ठीक है, बिहार का निर्णय एकदम से ऐसा आया है जो जिससे लोगों को बड़ी निराशा टाइप हो रही है, लेकिन बिहार ही इस चोरी का सबसे बड़ा पर्दाफाश करने वाला राज्य दिखेगा। आप थोड़े दिन देख लीजिएगा।